अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद। इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से मैं आज आपको इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक है आर्टिकल्स, एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, ये एग्ज़ामिनेशन आपके बीकॉम बीए बीएससी एडीसी का एग्ज़ामिनेशन पेपर का क्वेश्चन है। ये मैंने नहीं डाला कौन सा पेपर है इसके ये अभी इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर अपलोड किया है, वो भी आर्टिकल के हवाले था। आज भी आर्टिकल के हवाले से एग्जामिनेशन पेपर है। इसमें आपने सप्लाई पुट करने आर्टिकल ए एन डी। ए और एन डेफिनेट आर्टिकल होते हैं और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं और दी जो है डेफिनेट आर्टिकल होता है। ठीक है ना, ये आपने लगाने हैं। तो ये मैं आपके सामने रखा हूँ, पढ़ता हूँ मैं आपके सामने, फिर उसके बाद आंसर दूंगा इसका और उसका रीज़न भी दूंगा क्यों लगाया मैंने ये। देखें ये पेपर, ये ग्रामर के पोर्शन, जो पेपर एग्जामिनेशन पेपर होता है ग्रामर के पोर्शन में क्वेश्चन था एप्रोप्रिएट आर्टिकल्स, यानी जो मुनासिब आर्टिकल हैं वो लगाएं। आपको पता है आर्टिकल 3 होते हैं, ए एन और दी। अब कहाँ पर ए लगेगा, कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पर दी लगेगा, ये आप जो है सीख चुके होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जो लगाऊंगा तो उसमें उसका वजह बताऊँगा कि क्यों लगाया है। ठीक है, आप इसकी प्रैक्टिस करते रहें, इंशाल्लाह इन 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 प्रैक्टिस से ही आप इम्तहान का आर्टिकल कर लेंगे। ये नंबर 1 से शुरू कर रहे हो। नंबर 1 दिया, पहले फिल इन द ब्लैंक, पहले डैश दे के 1 लिखा है, आगे कहा है पुलिस वर कॉल्ड इन कॉमा बट दे वर अनएबली टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड टू, फिर आपको डैश दे दिया है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक है, आर्टिकल सप्लाई करना है आपने। नंबर 2 की जगह पे आर्टिकल करना है, पहले नंबर 1 की जगह पे आर्टिकल करना था, अब यहाँ पे करना है। मिसिंग टूरिस्ट फुल स्टॉप, इट वॉज, फिर डैश दिया है, यहाँ भी आर्टिकल सप्लाई करना है, ए लगेगा, एन लगेगा, दी लगेगा, जो भी लगेगा। माइस्ट्री फुल स्टॉप, बट 2 वीक्स लेटर द मैन वॉकड इन टू, फिर डैश लगा दिया, यहाँ पर भी आर्टिकल लगाएंगे, ए एन दी में से कोई एक आर्टिकल लगाएंगे। पुलिस स्टेशन फुल स्टॉप, ही एक्सप्लेन ही वॉज वेरी सॉरी कॉमा बट वाइल वॉकिंग अराउंड, फिर आपको स्पेस दे दिया है, डैश लगाइए और नंबर 5वां है ये, यहाँ भी आर्टिकल अप्लाई करना है, आप सप्लाई करना है आपने यहाँ पे, यानी ए लगेगा, एन लगेगा, दी लगेगा, वो लगाना है आपने। टाउन कॉमा ही हैड गॉटन लॉस्ट। ठीक है, ये आपके सामने इस तरह पैराग्राफ एग्ज़ाम का आया हुआ है, ये मैंने मेंशन नहीं करा एग्ज़ाम का पेपर, ये एग्ज़ाम में आया हुआ है। अब आप इसको कोशिश करें, खुद से कर सकते हैं तो मैं आंसर दे रहा हूँ नीचे, वरना तो आपको इम्तान के लिए प्रैक्टिस खुद से करनी है। मैं जो आंसर दूंगा उसका रीज़न लिख के दूंगा आपका। ठीक है, देते हैं आंसर। आंसर नंबर 1 पहली जगह पर, ये नंबर 1 पे हम अप्लाई करेंगे द, THE द पुलिस से पहले हमने द लगाया है। पुलिस वर कॉल्ड इन बट दे वर अनएबली टू फाइंड आउट व्हाट हैड हैपेंड टू। अब दी हमने क्यों, हम लिख देते हैं आंसर इस तरह, एग्जाम में आंसर लिखेंगे। नंबर 1 यहाँ हम लगा रहे हैं क्या, दी, ये हमारा आंसर है। नंबर 1 आंसर हमारा दी हो गया। इम्तान में सिर्फ ये लिखना है 1 और दी। अब मैं आपको रीज़न लिख देता हूँ, इसका वजह क्यों मैं लगा रहा हूँ, ये इम्तान में नहीं लिखना आपने रीज़न वगैरह, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। आप बता रहा हूँ आपको वजह मैंने क्यों लगाया है दी, वो वजह बता रहा हूँ। वी यूज़ दी क्योंकि, बिकॉज, हम यूज़ करते हैं दी यहाँ पर क्योंकि, बिकॉज द पुलिस हैव ऑलरेडी बीन इस्टेब्लिश एज ए रेलिवेंट एलिमेंट एलिमेंट इन दी स्टोरी कॉल्ड इन, यानी पुलिस को तलब किया गया है, कॉल्ड इन। ठीक है,
इस वजह से हम बता रहे हैं वी यूज़ दी, हम यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि द पुलिस हैव ऑलरेडी, पुलिस को पहले से ही बिन इस्टेब्लिश, इसमें इस्टेब्लिश किया जा चुका है एज ए रेलिवेंट एलिमेंट इन द स्टोरी, स्टोरी के अंदर एक मुताल्लिका जो है जो है यूनिट है, ये अनासिर है, एलिमेंट या फैक्टर है। पुलिस पहले से ही ये इस्टेब्लिश हो चुका है, पुलिस इसमें इस्टेब्लिश है, तो इसलिए जो चीज़ पहले से डिसाइड हो चुकी है तो उसके दी लग जाएगा। फिर दूसरा आंसर देखते हैं, आगे यहाँ तक पढ़ा था हैड हैपेंड टू, अब यहाँ पे डैश लगा हुआ है, मिसिंग टूरिस्ट फुल स्टॉप, तो यहाँ पर भी हम दी ही लगाएंगे। नंबर आंसर हमारा यहाँ भी दी होगा, डेफिनेट आर्टिकल है ये, यानी स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्पेसिफिक कोई चीज़ हो तो दी लगाया जाता है, नॉन स्पेसिफिक के लिए ए और एन लगाया जाता है। इसका भी मैं रीज़न लिख देता हूँ आपको। रीज़न में रीज़न क्यों मैंने दी लगाया है, बिल्कुल सिमिलर, ये भी इसी तरह ही है, सिमिलर है, सिमिलर टू दी, ये दी जो लगाया, दी फॉर पुलिस, तो हमने पुलिस के लिए लगाया गया दी, उसी तरीके से ये दी लगाया गया है क्योंकि दी इज यूज, इस्तेमाल होता है, इज यूज, अरे अंडे उबल गए होंगे, फॉर मिसिंग, गुमशुदा, गायब, गुमशुदा जो होता है, मिसिंग टूरिस्ट, टूरिस्ट माने जो टूर पे निकलते हैं, टूरिस्ट, सैयाह जो होते हैं, सैयाह टूर पे जाने वाले, टूरिस्ट, बिकॉज क्योंकि बिकॉज दिस इज आ स्पेसिफिक टूरिस्ट, ये एक स्पेसिफिक टूरिस्ट है जो कि गुम हो चुका है, हर टूरिस्ट की बात नहीं हो रही, स्पेसिफिक टूरिस्ट है, टूरिस्ट हु हैज़ ऑलरेडी बीन mentioned as missing। चलिए तीसरा आंसर, इसमें बताया है रीजन के अंदर सिमिलर टू दी फॉर पुलिस, जैसे हमने पुलिस वाले के लिए ऊपर रीजन दी इस्तेमाल करा है ना, तो बिल्कुल उसी तरीके से दी इज यूज फॉर मिसिंग टूरिस्ट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो मिसिंग टूरिस्ट है इसका जिक्र पहले हो चुका है, ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि दिस इज अ स्पेसिफिक टूरिस्ट, ये एक मखसूस टूरिस्ट है, स्पेसिफिक है, हु हैज़ ऑलरेडी बीन मेंशन एज मिसिंग, उसको जिसको पहले ही हमने स्टोरी में मेंशन कर चुके हैं, गुमशुदा शख्स के लिए, जो एक चीज़ मेंशन हो जाए गुमशुदा है तो वो एक जनरल नहीं है, वो स्पेसिफिक हो गई है, स्पेसिफिक के लिए दी लगता है, ठीक है। चलते हैं थर्ड का आंसर हमारे पास आ रहा है आ, आंसर है थर्ड का आ। रीज़न देते हैं क्यों आ लगा रहे हैं हम यहाँ पे, आपको रीज़न दे रहे हैं, हाँ। कि मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ, रीज़न कोई बत देता नहीं, मैं लेकिन रीज़न दे रहा हूँ लगाने का, रीज़न क्यों दे रहे हैं, वजह, आ माइस्ट्री, आ माइस्ट्री, ये हमने आ लगा दिया, आ माइस्ट्री हो गई, इज यूज बिकॉज क्योंकि इट्स द फर्स्ट टाइम, इट्स द फर्स्ट टाइम the situation
is being situation is being described as a mystery. माइस्ट्री माइस्ट्री हैरत ज़दा होती है, जो है ना, अजीब होती है, हैरत ज़दा होती है। कि कह रहे हैं अ माइस्ट्री इज़ यूज, माइस्ट्री आ लगा है माइस्ट्री के साथ, इज़ यूज़ किया गया है क्योंकि इट्स दी फर्स्ट टाइम, पहली मरतबा हालात इज़ बिंग, हालात को पहली बार, सिचुएशन को पहली बार बयान किया जा रहा है एज ए माइस्ट्री। जब भी कोई चीज़ पहली बार बयान की जा रही हो हैरत ज़दा के अंदर कुछ, तो उसको लिए ए लगाया जाता है। वो जनरल होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है। ठीक है। अब जब इसका जिक्र आ जाएगा एक बार, तो फिर वो स्पेसिफिक हो सकती है। जिसका जिक्र पहले आ चुका है तो वो स्पेसिफिक हो गया, अब जनरल नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम आ रही है तो वो जनरल है। अब देते हैं 4 का आंसर, देते हैं 4 का आंसर आपका आएगा ए। ठीक है, रीज़न देते हैं इसका ए आने का। वजह क्या है, ए क्यों हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये मैं ब्लैक से करूँ, ब्लू। दिस इज द फर्स्ट मेंशन, पहली बार मेंशन किया जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट मेंशन, दिस इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ a police station, so A indicates a non-specific station situation. रीज़न है दिस इज द फर्स्ट मेंशन ऑफ पुलिस स्टेशन, को पुलिस स्टेशन को पहली बार मेंशन किया गया है। इससे पहले स्टोरी में मेंशन नहीं हुआ था पुलिस स्टेशन। जब पहली बार मेंशन हुआ है तो आ लगा रहे हैं। अगर पहले मेंशन हो चुका होता तो वो स्पेसिफिक होता तो हम दा लगाते। ठीक है, फर्स्ट टाइम पुलिस स्टेशन स्टोरी मेंशन हो रहा है तो इसलिए इंडिकेट्स आ नॉन स्पेसिफिक स्टेशन है, ये पहले स्पेसिफिक नहीं हुआ स्टेशन। ठीक है रीज़न। अब हम 5वां आखिरी है इसका आंसर, नंबर 5 के अंदर दी आ रहा है जो कि स्पेसिफिक है। दी रीज़न दे रहे हैं, पर याद रख लें स्पेसिफिक जब भी होगा कोई चीज़, मखसूस जब यानी ख़ास हो जाएगी कोई चीज़ तो वहाँ दा लगेगा। जब एक आम होगी, जनरल होगी तो वहाँ ए या एन लगेगा। एन लगता है, आवाज़ वाबिल की आवाज़ आए आ करके तो एन लगता है, वरना ए लगता है जनरल के साथ। ठीक है, रीज़न भी दे देता हूँ इसका, आंसर तो दे दिया है, रीज़न भी लिख देते हैं। दा लगाया हमने, ये दी टाउन, द टाउन, टाउन से पहले हमने दा लगाया। द टाउन इज यूज बिकॉज द स्टोरी यानी कहानी हैज एस्टेब्लिश हो चुकी है, because the story has established the tourist was already in a specific town
वेयर ही गॉट लॉस्ट, जहाँ वो गुम हो गया था। द टाउन रीजन द टाउन के साथ दी लगा रहा है इसलिए इज यूज बिकॉज द स्टोरी हैज ऑल इस्टेब्लिश द टूरिस्ट, स्टोरी में इस बात के तय हो चुका है कि टूरिस्ट वाज ऑलरेडी इन अ स्पेसिफिक टाउन, एक मखसूस टाउन के अंदर था। वेयर, जहाँ पर ही गॉड लॉस, जहाँ पर वो गुम हो गया था, जिसका जिक्र पहले आ चुका है टाउन का, इसलिए वो स्पेसिफिक हो गया, दी लगेगा। तो स्टूडेंट्स ये हमने आंसर दे दिए हैं। अभी आइंदा भी हमारे जो है दो तीन लेक्चर हम और एग्जामिनेशन पेपर को आपके सामने रखेंगे आर्टिकल्स के ऊपर, ताकि आपके आर्टिकल की एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस हो जाए। इसके बाद फिर दूसरा आइटम प्रीपोजिशन होंगे, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस, एक्टिव पैसिव, जिस तरह के एग्जाम में आए होंगे वो हम ग्रामर का हिस्सा कराएंगे। इस तरह पहले हम आपकी आर्टिकल की प्रैक्टिस कराएं ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट हमारी है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें हमें, और दूसरे लोगों को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कि आप प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।